श्रीयं देवी भागवत पुराण धीरते खंड अष्ट त्रयोदश अध्याय। सज्जनों, आज आपको भागवत पुराण खंड 2 स्कंद 7वें स्कंद में भगवती की तरह देवी तीर्थों व्रतों तथा उत्सवों के वर्णन के बारे में बताऊंगा। सुनिए। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र मुख्य दर्शन तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। हे माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो जो व्रत तथा उत्सव हों उन सबको भी मुझे बतलाइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी कृत्य कृत्य हो जाए। देवी बोली, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं, सभी काल व्रत योग्य हैं तथा सभी समयों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपेणी हूँ। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वात्सल्य के कारण मैं कतिपय स्थानों को बता रही हूँ। आप सावधान होकर मेरा वचन सुनिए। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। मार्दपुर दूसरा परम स्थान है, जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर है। इस प्रकार सप्तशृंग भी एक स्थान है। हिंगुजा, ज्वालामुखी, शांकवरी, भारमरी, रक्तदंडिका और दुर्गा, इन देवियों के उत्तम स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात हैं। भगवती विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ कांचीपुर है। भगवती भीमा, विमला, श्री चंद्रला तथा कौशिकी के महास्थान इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध है। भगवती लीलांबा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है और देवी जम्बू देश्वरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में है। भगवती गुहा कालिका का महान स्थान है, जो नेपाल में प्रतिष्ठित है, और देवी मीनाक्षी का श्रेष्ठ स्थान है, जो चिदम्बर में स्थित बतलाया गया है। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है, और भगवती पराशक्ति का महास्थान एकांबर में स्थित है। भगवती महालसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के महान स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया है। भगवती बगला का सर्वोच्च स्थान बैद्यनाथ धाम में स्थित माना गया है। मूल श्रीमद भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप बतलाया गया है। श्री त्रिपुर भैरवों का महान स्थान कामाख्या योनि मंडल है। यह भूमंडल पर क्षेत्र रत्न स्वरूप तथा महामाया द्वारा अधिवास क्षेत्र है। धरातल पर इससे बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कहीं नहीं है। यहाँ भगवती प्रत्येक माह में साक्षात रसलुआ हुआ करती है। उस समय वहाँ के सभी देवता पर्वत स्वरूप हो जाते हैं, और अन्य महान देवता भी वहाँ पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहाँ की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा है। इस कामाख्या योनिमंडल से बढ़कर शेष स्थान कोई नहीं है। ऐश्वर्यमयी पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरेश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्करेशिणी विराजमान है। महास्थान नैमिषारण्य में लिंगधारिणी विराजमान है। पुष्करास में देवी पुरुहुता और आषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंडमुंडी नामक महान स्थान में परमेश्वरी दंडिनी और भारभूति में देवी भूति तथा नाकुल में देवी नुकुलेश्वरी विराजमान है। हरिचंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका और श्री गिरि पर शांकरी प्रतिष्ठित कही गई है। जपेश्वर स्थान में त्रिशूला और अमृतेश्वर में देवी सुषमा है। महाकाल क्षेत्र में शांकरी, मध्य
सारथ्यम नामक स्थान में श्रावणी और केदार नामक महान क्षेत्र में वे भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित है। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई है। कुरुक्षेत्र में देवी ईशाणु प्रिया और नाकुल में भगवती स्वयंभू का स्थान है। कनखल में भगवती उग्रा, विमलेश्वर में विश्वेश, 28 में महानदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महानता विराजमान है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी वस्त्रापद नामक स्थान में भवानी शांकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई है। अभियुक्त क्षेत्र काशी में भगवती विशालाक्षी, महालय क्षेत्र में महाबा, गोकर्ण में भद्रकणी और भद्रकर्ण में देवी भद्रा विराजमान है। शोणाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी, ईशाणशंकर स्थान में देवी ईशाणविश, कमलाय में कमला, छगलर्ण में प्रचंडा, कुरुदंड में त्रिसंध्या, मारकोट में मुकुटेश्वरी, मंडलेश में शांडकी और काल जर पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शौकोकर्ण पर्वत पर भगवती धवनी विराजमान बतलाई गई है। स्तूलकेश्वर पर भगवती स्तूला है। परमेश्वरी हरलेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती है। बताए गए ये स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय हैं। हे पर्वतराज, पहले ही उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अथवा हे नखश्रेष्ठ, ये सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित हैं। इसीलिए देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहां रहना चाहिए। वहां रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य ध्यान करने वाले मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हे नख, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवती के इन नामों का पाठ करता है, उसके समस्त पाप उसी प्रकार उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय, ब्राह्मणों के समय इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे सुव्रत, अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बताऊंगा। सभी स्त्रियों और पुरुषों को ये व्रत प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए। व्रतों में जो तृतीया का व्रत है वे अनंत तृतीया, रस कल्याणी और आंध्रानंदकर नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रवार, कृष्णा चतुर्दशी तथा भोमवार को देवी का व्रत किया जाता है। परदोष भी देवी व्रत है। उस दिन देवादिदेव भगवान शिव सायंकाल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समझ देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल के परदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाले यह परदोष प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए। हे पर्वत, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में उपवास करके भगवती की पूजा कर रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र और अश्विनी महीनों के दोनों नवरात्रि व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। हे विभु, इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत है जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वह मेरा साजे पद प्राप्त कर लेता है। वह मेरा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव और दमनोत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रावण महीने में होने वाला पवित्रोत्सव भी मेरे लिए प्रीतिकारक है। मेरे भक्त को चाहिए कि वह इसी तरह से अन्य महोत्सवों को भी सदा मनाए। उन अवसरों पर मेरे भक्तों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और बटुकों को मेरा ही स्वरूप समझकर उनमें मन स्थित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साधे धन की कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से इनकी
पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्तिपूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है वह धन्य और कृतकृत्य है और वह शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला यह सब प्रसंग मैंने संक्षेप में आपसे कह दिया। उपदेश न मानने वाले तथा मुझमें भक्ति न रखने वाले मनुष्य के समय इससे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे षष्ठादशसहस्रं सहितानां सप्तमे स्कन्धे देवी गीतायां श्रीदेव्याः महोत्सव व्रत स्थान नामष्टोध्यायो। भक्ति माता की जय। सदुर्वासे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।